नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज, हर सच आप तक। बिहार में पुलिस हिरासत में मरे नागेश्वर राय के शोकाकुल परिजनों से मिले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। बता दें कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव ने पुनौड़ा थाना क्षेत्र के रंजीतपुर गांव पहुंचकर पुलिस हिरासत में मरे नागेश्वर राय के शोकाकुल परिजनों से मिले। नागेश्वर राय के परिजनों से मिलकर गहरी शोक दुख व्यक्त किया। पत्नी, 3 बेटियां, 1 बेटे की बदहाल स्थिति को देखते हुए श्री यादव काफी मर्माहत हो गए। उन्होंने अपने निजी कोष से 1 लाख रुपए तथा तीनों पुत्री सहित पुत्र के पढ़ाई में शादी तक खर्च देने का आश्वासन भी दिया। गौरतलब हो कि पुनौड़ा थाना क्षेत्र के रंजीतपुर पश्चिमी गांव निवासी नागेश्वर राय 55 वर्ष की मौत पुनौड़ा थाना पुलिस की हिरासत में हो गई थी। नागेश्वर राय वर्ष 2008 के मारपीट के एक मामले में नामजद थे और उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती का वारंट भी था। इसी मामले में पुलिस उसे पकड़ने थाने गई थी। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भोला प्रसाद गुप्ता की पुत्री सीमा गुप्ता को पुलिस ने झूठे आरोप में गोलियों से छलनी कर दिया था। श्री यादव ने भोला प्रसाद गुप्ता से भी मिलकर उनके परिवार का हालचाल जाना। पूछे जाने पर श्री यादव ने कहा कि वे तन मन धन से इस परिवार को भरपूर मदद करेंगे। नागेश्वर राय की पत्नी बेहोश है, तीनों पुत्री बदहवास एवं बेटा पागल की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में एक पिता की छाया जब निकल जाता है तो मैं एक पिता की छाया की तरह उनकी मदद करूंगा। श्री यादव ने कहा, 6 में से घर नहीं गया हूं, करोड़ों रुपए मजदूरों के खाते में डालकर आदमी को भूखे नहीं रहने दिया। नागेश्वर राय क्रिमिनल नहीं थे, एक भला आदमी इंसान थे। एक छोटी सी गलती के कारण इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन के चलते बेल नहीं हो पाया था। श्री राय के परिवार की मदद में मैं पीछे नहीं हटूंगा। पप्पू यादव ने कहा कि दुनिया घर में सोती है, मैं गरीबों की सेवा में लगा रहता हूं। 32 करोड़ रुपए मजदूर के खाते में डाल दिया। 26 मार्च से 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं। पटना से आने के क्रम में मैं जगह जगह कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। रुन्नी सैदपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उनकी लड़ाई 30 साल बनाम 3 साल की है। वे गरीब, बेरोजगार, मजदूर, व्यवसायियों की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं। कार्यकर्ताओं और आम आदमी की आवाज़ बनकर एकजुट होकर गरीबों को मदद करने में लगे हुए हैं। मौके पर जन अधिकार पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, जन अधिकार पार्टी के ही प्रकोष्ठ के वरिष्ठ नेता अजय गुप्ता आदि सम्मिलित थे। बता दें कि इस अवसर पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। कहना गलत नहीं होगा कि पप्पू यादव गरीबों के बीच मसीहा बनकर उभरने लगे हैं। सीतामढ़ी से अजय गुप्ता की रिपोर्ट। 3 बजे हम ऑपरेशन करा करके घर आए। सुबह से लगातार नीट्स के बच्चों का से लेकर के सबका मीटिंग था, धरना था। नीट्स के बच्चों का एग्जामिनेशन का कि कैसे एग्जामिनेशन होगा। एसएससी की बेटियों का एग्जामिनेशन का 600-500 किलोमीटर सेंटर कर दिया। कोई बस होगी कि नहीं, सारी मीटिंगें चल रही थी। अंत में हमने लगभग 200-250-300 बच्चों को छोड़कर हम बोले अब मैं लौट के आता हूं, तब रात में हम 12 बजे से मीटिंग करें। इसलिए आप जो तय करेंगे, हम पूरा शरीर, मन, तन, धन, परिवार के साथ साथ इस समाज के साथ। कल ही हम इस परिवार को 1 लाख रुपया अभी तत्काल हम मदद कर रहे हैं और जितनी मदद होगी हम करेंगे। कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। बस इससे ज्यादा हम आज कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब घर में लोग रो रहे हो और कुछ लोग यहां आकर के बाहर से हो या कहीं से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट हो, मैं तो मर जाता हूं ऐसे संवेदनहीन इंसान को देखने के बाद। मां बेहोश, तीनों बेटी पागल, बेटा पागल। 3 बार वो बेहोश हो गई अभी तक हमारे आने के बाद। इससे कंप्लीट रूप से जो जिम्मेदारी समाज देंगे हम उसको करेंगे। बस इससे ज्यादा हम नहीं कह सकते। हम परिवार की मदद में कोई पीछे नहीं हटे। जब भी बच्ची की शादी लगेगी, हम उस बच्ची की शादी में बाप से कम रोल अदा नहीं करेंगे, उससे ज्यादा मदद करके बच्ची के साथ खड़े होंगे। भरोसा रखिएगा। तो पूरी जितनी हमारी क्षमता होगी पूरी मदद करेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पर्सनल मेरे लेवल में जितना मदद होगी, बच्ची की शादी से लेके इसके पढ़ाने तक, उसमें मैं कमी नहीं रखूं। ताली मत हम आपको विश्वास दिलाते हैं, भरोसा रखिए हम पर।
हम यहाँ इसीलिए बोल रहे हैं कि वहां पर आप इधर के लोग नहीं देख पाएंगे हमको, नीचे है वो, इधर दूर तक लोग खड़े हैं। समाज के बुजुर्गों से और समझदार लोगों से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन गांव समाज में कुछ लोग होते हैं दलाल टाइप के। मेरी लड़ाई किस बात की है भाई? मुझे इसी बात की तो लड़ाई है। कौन सा किसी नेता का हम खेत खून लिए हुए हैं कि कुछ कर लेते हैं? जिसको पप्पू पसंद ही नहीं है दुनिया में, हमें उसका शौक नहीं है। पूरा दुनिया घर में सोता है तो मैं 6 महीना 6.5 महीना मुझको हो गया घर गए हुए। बिहार ने हिंदुस्तान के लगभग मजदूरों के अकाउंट में 32 करोड़ रुपया डाले, किसी एक आदमी को भूखे नहीं रहने दी। हमको कोई शौक नहीं है कि सोसाइटी हमको एक्सेप्ट करे, ये कभी शौक नहीं रहा। बाढ़ में 2 महीने से घर लौट के नहीं गए, सब घर में सोए हुए, सब पॉजिटिव है। और हम 70 लाख लोगों से मिल चुके हैं 26 मार्च से अभी तक।